Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel and today's video is very important क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या हमें मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन की कुछ इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है जब भी हम कोई कोर्स करते हैं कि क्या स्कोप है इस कोर्स को करने का, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वो है जर्नलिज्म, जहां पे आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं। फिर पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स, जहां पे आप पब्लिक इमेज मैनेज करते हैं कंपनीज की, सेलिब्रिटीज की। फिर एडवर्टाइजिंग, जहां पे आप एड्स बना सकते हैं, कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के। फिर आता है फिल्म मेकिंग, वहां पे आप डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट और प्रोड्यूस ही, फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कैमरा हैंडलिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गई, ये सारी चीजें भी आप सीख सकते हैं। देन इवेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इवेंट्स, कि इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट इज डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे आप प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को ऑनलाइन प्रमोट करना सीखते हैं। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है, इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। वैसे हर कॉलेज में मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम सीखने मिलेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हर जगह पर कॉमन होंगे, जैसे कि मीडिया थ्योरी एंड रिसर्च, जहां पे आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे, रिसर्च करना सीखेंगे। फिर आता है जर्नलिज्म, जहां पे आप टेक्निक्स एंड एथिक्स ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग, राइटिंग और एडिटिंग सीखेंगे। फिर पब्लिक रिलेशन, मतलब स्ट्रैटेजीज मैनेज करना, कि आप उन सब सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर डिजिटल मीडिया, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन मीडिया प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फिर आप मीडिया लॉज एंड एथिक्स, क्योंकि अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो आपको एथिक्स और लॉ सीखना जरूरी है। आप सबके मन में आता होगा कि अब ये कोर्स करना है तो इनके लिए सबसे टॉप कॉलेजेस कौन सी है इंडिया में। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो न्यू दिल्ली में है, और ये जाना जाता है कि इनकी जो फैकल्टीज है और जो सिखाने का उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंडस्ट्री बेस्ड कनेक्शन है। सेकंड है जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, जो मुंबई में है, और वो ऑफर्स अ रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मतलब मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्स है वो ये कॉलेज ऑफर करता है। तीसरे नंबर पे आता है पुणे में सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जो कि रिनोन्ड फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम एंड स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सिम्बाइसिस इस चीज पे ध्यान देता है। फोर्थ नंबर पे है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो न्यू दिल्ली में है, ऑफर्स अ ब्लेंड ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये कॉलेज में हमें जानने मिलती है। एंड फिफ्थ इज एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, जो चेन्नई में है, और वो सबसे ज्यादा फोकस करता है ट्रेनिंग इन जर्नलिज्म। तो सारे कॉलेजेस सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, पर कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, तो इन कॉलेजेस की ये स्पेशलाइजेशंस है। अब आपने टॉप कॉलेजेस इन इंडिया भी जान ली, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके मन में क्या आएगा कि इन सब में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो हाँ, सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस एग्जाम है, जेवियर्स कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्जाम है। तो ऐसे बहुत सारी जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। और उसके बाद होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में भी कोई आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कह दे, कोई आपको कह दे कि आपको एक ऐसे लिखना है इस टॉपिक पे, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, काउंसलिंग होती है, तब जाके आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होता है। मेरी तरफ से कुछ प्रिपरेशन टिप्स है आप सभी के लिए, कि आप अपडेटेड रहे करंट अफेयर्स के साथ, प्रैक्टिस करें लिखने की और कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए, और मॉक इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करिए, ग्रुप डिस्कशंस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि 4 लोगों के सामने आप बोल देते हैं, पर जहीं आपको कहीं 10-15 लोगों के बीच में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप घबराते हैं कि क्या मैं कहूँ नहीं कहूँ, लोग क्या सोचेंगे। तो आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो आप आसानी से क्रैक कर सके।
दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।